Hello everyone and welcome back to your channel, The Pitchside Chronicles. First of all, thank you so much. हम लोगों का पहला वीडियो of the new segment, How Did We Get Here? We've got a really good response from all of you. Really appreciate the love and the support you have given to us. Please feedback में बताइए, comment section में बताइए कि आपको वो वाला वीडियो कैसा लगा, क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, कौन से और टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, प्लीज बताइए बिकॉज आपकी फीडबैक के ऊपर बेस्ड ही हम लोग अगले एपिसोड्स बनाएंगे. सो कमिंग टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, हाउ डिड वी गेट हियर. इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल. मेरे को बस ये लगता है 1.5 बिलियन पीपल एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स. हाउ डिड वी गेट हियर. ये प्रॉब्लम क्यों आ गई है कि हम लोग इन सच अ बिग टैलेंट पूल are not able to produce footballers who forget about competing in Europe. Asian countries में भी compete नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत बड़ा इशू है. I think this is something which we'll be addressing today. जो मैंने आपको पहले पॉइंट मेंशन किया था कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास, इतना बड़ा टैलेंट पूल है. You look at other countries like Uruguay or Croatia. हमारे से इनकी प्रॉब्ली 1/10 पॉपुलेशन है एंड इन लोगों के पास रेगुलरली इतने बढ़िया फुटबॉलर्स प्रोड्यूस होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं. दे प्ले इन यूरोप की 5 टॉप लीग्स के बारे में लेट्स डिस्कस. वी टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस. इन सारी लीग्स में जो बिगेस्ट क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये सारी कंट्रीज जो मैंने आपको मेंशन किया अबाउट यूरोग्वे, क्रोएशिया, उनके प्लेयर्स रेगुलरली वहां खेल पाते हैं. हमारे प्लेस एक भी प्लेयर बताइए जो इस लेवल का हो, जो एशिया में भी खेल पाए, जो प्रॉब्लली जापान में खेल पाए, साउथ कोरिया में खेल पाए. एक भी ऐसा प्लेयर है? अनफॉर्चुनेटली नो. तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेट्स डाइसेक्ट इन दिस वीडियो कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इंडियन फुटबॉल और इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है कि फुटबॉल का कोई अपील नहीं है. देयर आर पीपल, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉच द इंग्लिश प्रीमियर लीग. बहुत हाई व्यूअरशिप मिलता है फ्रॉम इंडिया फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग फुटबॉल फॉलो नहीं करते, बट बिकॉज इंडियन फुटबॉल in general is not so good, the quality is not so good. And जैसे कि I had seen this in one of the other podcasts, Sunil Chhetri himself was saying कि जब तक हम लोग अपना quality of Indian football को improve नहीं करेंगे, the fans are not going to watch it. So why do people not watch Indian football much? Because आपके पास 2 घंटे हैं, example, and you want to consume something on telly or on phone, and you have an option of different things to consume. Wouldn't you pick the best quality as what you think? So इसीलिए आप देखते हो the viewership of Indian football is limited to certain pockets. West Bengal में हो गया, a major part of the northeast, the entire Seven Sisters region, Goa, Kerala, और आजकल कुछ metro cities like even Mumbai and Bangalore. They are the ones who are primarily giving you the max viewership in Indian football. But उनके अलावा और कोई नहीं है. The major part of our Hindi heartland, उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसी फुटबॉलिंग लीग्स होती है उनके पर्टिकुलर स्टेट में. Forget about the leagues, उनको ये भी शायद नहीं पता होगा कि उनकी पर्टिकुलर स्टेट में एक फुटबॉल एसोसिएशन है. और इससे मालूम पड़ता है कि the public is so disconnected with the game in the major part of the country. How did we get here? ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? And this is something which the people who are running the show, the people who are running football in this country, they need to address. Look at what is happening in Indonesia. यार वो कंट्री इन lots of metrics are comparable to India और उनका फुटबॉलिंग लीग इज वे टू गुड. वहां से इतने सारे प्लेयर्स निकल रहे हैं जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अलग अलग लीग्स में compete कर पा रहे हैं. Indonesia as a country is able to compete, if not exactly qualify for the World Cup, but they have a very fighting chance. और इंडिया इतना टैलेंट पूल होने के बाद भी नहीं ये कर पा रही. सो आई थिंक इस चीज को हमें एड्रेस करना जरूरी है. एंड बिफोर वी काइंड ऑफ delve in further, आई थिंक वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अ लॉट ऑफ पीपल थ्रो इज दैट फुटबॉल ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत डोमिनेंट चीज है. क्रिकेट एज अ स्पोर्ट बहुत बड़ा बन चुका है, उसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स को दबाया जाता है एंड बाकी स्पोर्ट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो बिफोर वी ड्वेल फर्दर, आप लोग बताइए क्रिकेट एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या? और मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि क्रिकेट को हटा दें,
इंडिया में क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करता. इन द करंट infrastructure which we have and in the current scenario we have, do you think football can grow if cricket was not a barrier? Let us know in the comment section. चलिए, before we kind of understand कि exactly problems क्या हैं and how did we get here to the point that we really don't have global superstars of football from India, let's first understand the history of Indian football. एक क्विक ब्रीफ देता हूं मैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं. India में when the British colonization was happening, I'm talking about the later part of the 19th century, is when the Britishers first introduced Indians to football. And initially जो teams थी, only the Britishers used to be a part of it. Indians were never even allowed to be a part of the team. इसीलिए 29th July 1911 Indian football के लिए is one of the most important days. IFA Shield का final था and it was Mohan Bagan playing against Yorkshire Regiment team. And Mohan Bagan won that game 2-1. The reason why this is very important and a very significant day in Indian football is because this was the first all-Indian team which had defeated an all-English team. और Calcutta में this was considered a huge deal. In fact, Indian freedom struggle के लिए this was a turning point because बहुत सारे people in Calcutta, in fact across the state of Bengal, considered this as a movement when India can actually win over the British imperial crown, and that's why it was a turning point in Indian football itself. Unfortunately, we could not build on this momentum और हम लोगों को फिर और decades लग गए to actually build a core team. Jump a few decades later, 1937 में is when the All India Football Federation was formed. So All India Football Federation is the national federation जो आज भी देश में फुटबॉल चलाता है. Consider the BCCI जो इंडिया में जैसे क्रिकेट चलाता है, AIFF works exactly the same way for football, and this is in Delhi. But because जब 1937 में AIFF establish हुआ था, the country was going through a turmoil. Second World War चल रहा था, पूरी दुनिया उसमें engulfed थी. India was going through their own freedom struggle. इसीलिए एक national team कभी properly बन नहीं पाई. Jump to the 50s and 60s जो इंडियन फुटबॉल में माना जाता है द गोल्डन एरा. उस वक्त इंडिया had appointed the coach Syed Abdul Rahim. He's considered like the pioneer of Indian football. So रहीम साहब उन्होंने जो टीम बनाई थी, उस वक्त इंडिया ने 1951 में एंड 1962 ये 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. And 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडिया finished 4th. So this was a really golden period for India because उस वक्त हमारे पास actually ऐसे players थे जो world players से compete कर पाते थे. You had the likes of PK Banerjee, you had Chinna Goswami और बहुत सारे players थे हमारे पास, Peter Thankaraj, PK Banerjee, Neville D'Souza. ये सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो आप सही मायनों में मान सकते थे कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, एशियन प्लेयर्स के साथ compete कर पाते थे. और उस वक्त वो हमारा गोल्डन फेज चला था. एक यहाँ पे एक बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई थी जो शायद इंडियन फुटबॉल को वो एक जंप दे पाती, वो ड्राइव दे पाती जिससे हम बेटर हो पाते. दैट इज द 1950 वर्ल्ड कप. सो 1950 में वर्ल्ड कप हुआ था इन ब्राजील एंड टेक्निकली इंडिया उसके लिए क्वालिफाई नहीं करी थी, बट उस वक्त वियतनाम और कंबोडिया क्वालिफाई किए थे एंड दे हैड बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट. सो इंडिया वाज गिवन अ क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन दैट, बट इंडिया ने फिर लास्ट मिनट पे विड्रॉ किया था वो कॉम्पिटिशन से. अब बहुत लोग, और ये बहुत एक मिथ चलता है कि इंडिया डिड नॉट प्ले दैट वर्ल्ड कप बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाई शूज फॉर आवर टीम्स, और फीफा ने हम लोगों को बोल दिया था कि बिकॉज यू आर प्लेइंग बेयरफुट यू कांट बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज 1950 में ये वर्ल्ड कप हुआ था इन ब्राजील. 1953 में तो फीफा ने ये लॉ लेके आए थे कि बेयरफुट आप खेल नहीं सकते. So it was absolutely fine that we could play barefoot. But the problem was AIFF did not have enough funds to send the team to all the way to Brazil. And that's why we were never part of it. Another reason, 1952 में Helsinki Olympics हुए थे. And AIFF considered back then Olympics to be a bigger event than the Football World Cup. That's the reason why they kind of felt that the funds would be used better for the Olympics than the World Cup. So ये पूरे सिनेरियो को, स्पेशली जो रहीम साहब का इम्पैक्ट रहा है इंडियन फुटबॉल के लिए, एंड ऑल दीज प्लेयर्स व्हिच आई टोल्ड यू जो डेवलप हुए थे एंड हु वर एक्चुअली स्टार्स इन देयर ओन वे,
ये पूरे सिनेरियो को समझने के लिए आप सबको देखना चाहिए अजय देवगन की मूवी आई थी इन द ईयर 2024. इट्स कॉल्ड मैदान, where Ajay Devgan plays the role of Rahim Saab, and he canonizes the whole team and how they became the Asian Games champion in those 2 years, 1951 and 1962. Please do watch that movie. आप लोगों को काफी हद तक समझ में आएगा the glory Indian football had in those 2 decades of 50s and 60s. Now let's talk about actually what are the problems in Indian football and how did we get here? That we really don't have global football superstars from India. Number one, the lack of grassroots development. इंडिया में ग्रासरूट से जो आप, और इनफैक्ट दिस इज नॉट जस्ट फॉर फुटबॉल, दिस इज फॉर एवरी स्पोर्ट, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ग्रासरूट स्ट्रक्चर. एक ऐसा पूरा नेट होता है जहां से आप टैलेंट को निकाल सको, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम tier 1 cities, दिस कुड बी फ्रॉम tier 2 cities, tier 3 cities, फ्रॉम रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड इंडिया, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इज सच अ वास्ट कंट्री. इनफैक्ट कंट्री बोलना गलत होगा, इट्स ऑलमोस्ट एज बिग एज अ कॉन्टिनेंट विद 1.5 बिलियन पीपल. आप सोचो कितना टैलेंट मिलेगा अगर प्रॉपरली कोई सर्च करे. अब सर्च करने का भी तरीका होता है. यू नीड टू हैव कोचेस हु कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि यार दिस प्लेयर कैन बी डेवलप्ड इनटू समथिंग. You need to have scouts who have a keen eye, who can look at the player and find out कि यार इसमें इतना potential है, उसको हम और नरिश कर सकते हैं. So again, coming back to the problem, how do you fix this? Coaches की and scouts को हम लोगों को लेके आना पड़ेगा ऐसे who can find out talent. एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोचेस एंड स्काउट्स इंडिया में हैं फॉर फुटबॉल, उन लोगों को डेवलप करना पड़ेगा. They need to be sent to countries where already coaches and scouts are given extensive training to how to become a better coach, a better scout. Similarly for referees, when you have leagues in India and you see there are so many problems with the refereeing of the matches, that's because the referees have never been trained to that level. वो लोग उतना ही करते हैं जितना उन्हें पता है. एंड इसीलिए आप देखो कि जो हमारी लीग मैचेस में होते हैं, इतनी सारी रेफरीज की गलतियां होती हैं. वो इसीलिए होता है बिकॉज बहुत बार उनको पता भी नहीं होता है कि वो लोग ये गलती कर रहे हैं. उनके हिसाब से वो डिसीजन सही होता है. सो वी नीड टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट इन ट्रेनिंग आवर कोचेस, आवर स्काउट्स, आवर रेफरीज, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड बेटर टैलेंट फ्रॉम द ग्रासरूट्स. रीजनल डिस्पैरिटी एक बहुत ज्यादा मुझे लगती है इंडियन फुटबॉल में है. प्राइमरीली I am talking about more than 80% of the elite players which come in Indian football. They come from 5 states: Bengal, Kerala, Goa, Maharashtra and Karnataka. सिर्फ ये 5 states. And एक certain amount जो उनको specifically हमको mention करना पड़ेगा is Manipur and Mizoram as well. But वो है कि वहाँ पे एक बहुत concentrated level पे आते हैं. But आप imagine करके देखिए, of the 29 states which we have, there are only 5 states which contribute to 80% of the elite players which we have. I'm talking about both men and women. Another, I think, major problem is the lack of proper football academies. Now, AIFF की accreditation दी जाती है to a football academy that this football academy has a certain level. वो लोग इतना प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं ताकि प्लेयर नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाए. ऐसी एक्रेडिटेशन वाली फुटबॉल एकेडमीज देयर आर ओनली 89 इन इंडिया, जस्ट 89. इसके अलावा शायद 1000 के आसपास एकेडमीज होंगी, बट दे आर जस्ट नॉट गुड इनफ कि AIFF उनको रिकॉग्नाइज तक कर पाए. एंड आई वुड लव टू सी विमेन फुटबॉल डेवलप, बिकॉज विमेन फुटबॉल में बहुत स्कोप है. इंडियन फुटबॉल में जो मेन की फीफा रैंकिंग्स है राइट नाउ, दे आर इन देयर हंड्रेड्स एट 126, व्हाइल वुमेन फुटबॉल आर इन देयर 72 राइट नाउ. तो ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्कोप है कि वुमेन फुटबॉल को बहुत ग्रो करा सकते हैं. एंड अगर उन्हें कंपीट करा पाए एट द वर्ल्ड लेवल, एंड इफ वी कैन हैव वुमेन फुटबॉल सुपरस्टार्स फ्रॉम इंडिया, वो एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा फॉर इंडियन फुटबॉल एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर वुमेन. ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, एंड आई थिंक इसके बारे में अगेन हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज इन अ मेस. दिल्ली में बैठ के वो लोग इस तरीके से चला ही नहीं पा रहे कि पूरे देश में एक फुटबॉलिंग रेवोल्यूशन आए. इसके लिए टू इक्वली ब्लेम आर द स्टेट एसोसिएशंस. एज आई सेड, प्रोबब्ली इसके लिए हमें एक अलग वीडियो ही बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ. बट अभी के लिए मैं आपको इतना समझाऊंगा. AIFF is the umbrella body and the state associations work under that, and unfortunately none of them are doing anything.
इनकी कलेक्टिव फेलियर की वजह से इंडियन फुटबॉल इज इन दिस स्टेट एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस इवन फॉर द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन लेवल। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा एंड माय सिंसियर अपील टू ऑल द स्टेट एसोसिएशंस ऑफ द कंट्री एंड टू द AIFF, प्लीज सॉर्ट आउट योर मेस। From a loyal Indian football fan, this is a very genuine appeal. Indian football को grow करने दीजिए, सिर्फ politics and personal bias की वजह से growth को मत रोकिए। एक appeal now to all of you. Everyone who follows sports, everyone who follows football, everyone who follows Indian football, please share this video. मेरी अपील इसलिए है कि हमने इतने सारे जो भी problems discuss किए हैं, let's not stop this video right now. We will be making more videos about this, about the problems in Indian football, how do we find solutions. But right now, let's address this particular problem, that why do not we have Indian global superstars in football. इसको share करिए with anyone who you think is bothered about Indian sports. Thank you everyone. Please बताइए in the comment section your thoughts, your views about this particular topic. How have we covered this whole thing? And इसके अलावा, as I said, बाकी और कौन से स्पोर्ट्स में आप ऐसी चीजें जानना चाहते हैं कि हम कहाँ थे एंड हाउ डिड वी गेट हियर? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन you know. Like it, subscribe to our channel. That's going to be a huge help to us. Until the next time, only on the Pitchside Chronicles.